नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध एवं जैन धर्म। पहले हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, फिर इसके पश्चात महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम ऋषभदेव हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व अस्तेय। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातक कुल तथा वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, ये राजा चेटक की बहन थी तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान का बोध हुआ। जृंभिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्हें ज्ञान का बोध हुआ। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। यशोदा से उत्पन्न महावीर पुत्री प्रियदर्शना थी, जिसका विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो महावीर का प्रथम शिष्य था। आगे देखेंगे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक गणराज्य की तत्कालीन राजधानी, जो कि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाकगढ़ के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। इनका विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 24 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बौद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्तागी नाम के 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ।
6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म व संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। बुद्ध अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक निम्नलिखित हैं: बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत, लेकिन प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? 4 ऑप्शन है, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या फिर लुम्बिनी। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, लुम्बिनी। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? पहला ज्ञात्रिक वंश से, दूसरा मौर्य वंश से, तीसरा शाक्य वंश से या फिर चौथा कुरु वंश से। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, शाक्य वंश से। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? 4 ऑप्शन है, वैशाली, कश्मीर, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, राजगृह। आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ क्या है? पहला ज्ञान प्राप्त, दूसरा धर्म प्रचारक, तीसरा प्रतिभाशाली, चौथा शक्तिशाली। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, ज्ञान प्राप्त। पांचवा प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? पहला राजगीर, दूसरा बोध गया, तीसरा सारनाथ या फिर चौथा कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, कुशीनगर। छठा प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह, पाटलिपुत्र, गया या फिर सारनाथ। तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। सातवां प्रश्न है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पहला अशोक ने, दूसरा कनिष्क ने, तीसरा हर्ष ने, चौथा बिंदुसार ने। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, हर्ष ने। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। 8वां प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, बौद्धों का। 9वां प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या फिर गुप्त काल से? तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, गुप्त काल से। 10वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? पहला गया, दूसरा सारनाथ, तीसरा पाटलिपुत्र या फिर चौथा वैशाली। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, सारनाथ। 11वां प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौरसेनी। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन,
पाली। 12वां प्रश्न है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। पहला त्रिपिटक, दूसरा उपनिषद, तीसरा अंग, चौथा आरण्यक। तो इसका सही उत्तर है पहला त्रिपिटक। 13वां प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। पहला हीनयान संप्रदाय, दूसरा महायान संप्रदाय, तीसरा शैव संप्रदाय या फिर चौथा वैष्णव संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर है दूसरा हीनयान संप्रदाय। आगे देखेंगे 14वां प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन देखेंगे। पहला अत्रेय, दूसरा मैत्रेय, तीसरा नागार्जुन या फिर चौथा कल्कि। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन मैत्रेय। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। पहला प्राकृत पाठ, दूसरा पाली पाठ, तीसरा संस्कृत पाठ या फिर चौथा चित्रलेखीय पाठ। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन पाली पाठ। 16वां प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए। पहला पाली में, दूसरा संस्कृत में या तीसरा आर्मेयिक या फिर चौथा प्राकृत। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन पाली। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासन काल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया। पहला कदम्ब, दूसरा सातवाहन, तीसरा राष्ट्रकूट या फिर चौथा मराठा। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सातवाहन। आगे देखेंगे 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। पहला उपनिषद, दूसरा वेद, तीसरा त्रिपिटक या फिर चौथा जातक। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन त्रिपिटक। आगे देखेंगे, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या फिर मौर्यों के काल में। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन बुद्ध के काल में। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। पहला जन्म से, दूसरा महाभिनिष्क्रमण से, तीसरा प्रबोध से या फिर चौथा महापरिनिर्वाण से। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन जन्म से। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या फिर कुंडग्राम में। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन कुशीनगर में। आगे देखेंगे, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। पहला वाराणसी में, दूसरा गया में, तीसरा नालंदा में या फिर चौथा तक्षशिला में। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन नालंदा में। अगला देखेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन त्रिरत्न। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। पहला सारनाथ, दूसरा बोध गया, तीसरा कपिलवस्तु या फिर चौथा राजगीर। तो इसका सही उत्तर है दूसरा बोध गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। पहला उदयन, दूसरा बिंबिसार, तीसरा अजातशत्रु, चौथा महापद्य नंद। तो इनमें से कोई भी ऐसा शासक ऑप्शन में नहीं है जो बुद्ध के समकालीन था। तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न है, महावीर कौन थे। 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर,
23वें तीर्थंकर या फिर 22वें तीर्थंकर? तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन 24वें तीर्थंकर। 27वां प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? पहला यशोदा, दूसरा अनुजा, तीसरा त्रिशला या फिर चौथा देवानंदी? तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन त्रिशला। अगला है, लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? पहला 2000 ईस्वी में, दूसरा 2006 ईस्वी में, तीसरा 2001 ईस्वी में या फिर चौथा 2005 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन 2000 ईस्वी में। 29वां प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? पहला त्रिपिटक, दूसरा वेद, तीसरा आर्य सूत्र या फिर चौथा अंग? तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन अंग। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। 30वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? पहला समुद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त या फिर चौथा अशोक? तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो आज के रहे ये 30 प्रश्न। हमारे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।